आओ बेटा आओ बैठो। और बताओ बेटा, तुम्हें खाना बनाना आता है? हेलो आंटी। जी हाँ, मुझे मैगी बनानी आती है। उसके अलावा तो मैंने कुछ सीखा नहीं, बट हाँ मैं सीख लूंगी। हम दोनों मिलकर सीखेंगे ना, मैं और आपका बेटा दोनों मिलकर सीखेंगे। घर तो दोनों को ही चलाना है ना। तुम्हें उस घर को भी अपना ही घर समझना है और हमें अपने माँ बाप समझना है। प्रॉब्लम ये है कि आप मुझे बोल रही हैं कि आप मेरे माँ बाप की तरह हैं, पर क्या आप मुझे बेटी की तरह एक्सेप्ट करेंगी? मुझे कई फूड आइटम से एलर्जी है, तो मेरा खाना अलग से बनेगा। आप मैनेज कर लेंगे ना? आप मुझे अपनी असिस्टेंट ना समझें। मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ जिसकी अलग प्रेफरेंसेस हैं, जिसकी अलग सोच है। क्योंकि जब आपका बेटा बीमार होगा और जब मैं बीमार होंगी तो आपके रिएक्शंस में काफ़ी फर्क होगा। आप तो मुझे ही उसका ध्यान रखने के लिए बोलेंगी, बट उसे भी मेरा ध्यान रखने के लिए ज़रूर बोलिएगा। और हाँ, आपकी जो खाने की प्रेफरेंसेस हैं कि आप आलू नहीं खाती, मटर नहीं खाती, ये सब चीज़ों का ध्यान मैं रखूँगी। बट मैं क्या नहीं खाती ये भी घर में सबको पता होना चाहिए। और रिस्पेक्ट तो देने से मिलती है। आप मुझे देंगी तो मैं आपको उससे ज़्यादा दूंगी। बस यही सब चीज़ें आपसे कहनी थी। अगर सब ठीक रहा तो ये रिश्ता मुझे भी मंजूर है। देखो बेटा, कल हमें व्रत रखना है, इसके लिए आज अच्छे से खा लो। मैंने आलू पूड़ी मिठाई सब बनाया है, ये सब खा लो और फिर कल सुबह सुबह तैयार हो जाना। देखो, ये व्रत रखना बहुत जरूरी है, तभी घर में शांति होगी। ऑफिस वॉफिस की टेंशन मत लेना। कल साड़ी जरूर पहनना, साड़ी के बिना तो व्रत व्रत ही नहीं लगता। मम्मी जी, ये आलू पूड़ी और मिठाई मैं ज़रूर खाऊंगी, बट मॉडरेशन में खाऊंगी। और अलग से मेरे लिए वो खाना जो मेरे लिए हेल्दी है कुछ अलग से बना लूँ, तो आप लोग फेसेस ना बनाएं। घर की शांति की रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली मेरी नहीं, सभी की है। में व्रत का मतलब होता है अपने ऐसी चीज़ों से व्रत करना जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, जैसे कि रिजेंटमेंट, एंगर, दूसरों को परेशान करना। इस सब से व्रत करना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मैंने अभी अभी वेडिंग के लिए छुट्टी ली थी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा मैं वापस से छुट्टियाँ ले सकूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। भावना जी, आपका बेटा स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ता है, वो बहुत ही शैतान है और वो क्लासेस भी भंग करने लगा है, तो मैं इसे सस्पेंड कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ इसे घर पर ही रखिए, हम ऐसे स्टूडेंट्स को क्लास में नहीं रख सकते। आप इसके फादर को बुलाकर उनको भी प्लीज़ बोलिए कि वो भी पेरेंट्स मीटिंग में आए और वो भी घर में इसके साथ इन्वॉल्व हो, क्योंकि पेरेंट्स हम दोनों हैं। हाँ, घर पे सब कहते हैं कि पहले ऐसा ही होता था, फादर को तो बस यही पता होता था कि बच्चा कौन सी क्लास में है, पर आजकल ऐसा नहीं है। मेरे भी प्रेशर्स उतने ही हैं, तो आप उनको भी प्लीज़ इन्वॉल्व कीजिए। हाय, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको जॉब मिल गई है और सबसे अच्छी बात है कि आपको वर्क फ्रॉम होम मिला है, तो अब आप आराम से काम कर सकती हैं घर से और अपने घर की और ऑफिस की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकती हैं। थैंक यू सो मच, बट मुझे वर्क फ्रॉम होम नहीं चाहिए। बिकॉज जब मैं वर्क फ्रॉम होम की जॉब करूँगी तो वो वर्क फ्रॉम होम कम और वर्क फ्रॉम हॉस्पिटल ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैं अपनी केयर तो कर नहीं पाऊँगी। बच्चे मेरे पीछे ही घूमेंगे, सबको नाश्ता टाइम पे चाहिए, सारे मेहमानों को मैं ही अटेंड करूँगी वरना रूड लगेगा। सबकी हेल्थ का ध्यान भी सिर्फ मुझे ही रखना है। इसको मैनेज करना नहीं, इसको माइंड को एक्सप्लॉइट करना कहते हैं। हैप्पी, मैं बहुत खुश थी अपने ऑफिस में जब मैं बिना डिस्ट्रैक्शंस के अपने काम कर पाती थी। कोई मुझे हर 10 मिनट में आवाज़ नहीं लगाता था कि चीनी का डब्बा कहाँ पर है। इसीलिए इस तरह की डिपेंडेंसीज ना क्रिएट करते हुए मुझे ऑफिस ही जाना है, मेरे लिए वही बेटर है। इस पेंडेमिक में लेडीज़ की जो हालत हुई है वर्क फ्रॉम होम से, जो उनको ऑफिस भी, घर भी, बच्चे भी और सारे फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना और खुद का ध्यान ना रख पाना, हमारा ध्यान रखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? सब फैमिली मेम्बर्स की। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि फैमिली मेम्बर्स सेल्फिश ना हो और अपने अपने बारे में ना सोचें, एक दूसरे के बारे में सोचें। लेडीज़ के टेस्ट ना कराना, उनको आइसोलेशन में ना जाने देना, उनका काम करते रहना। वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड दैट शी वॉज कुकिंग, she was corona positive, and fourth day she started cooking again because her mother-in-law had some preferences of food and she wanted to eat that only. So what is this? This is selfishness. It's high time कि हम इस selfishness को change करें, सच बोलें। अगर हम नहीं कर सकते तो हम बोलें कि हम नहीं कर सकते और pretensions खत्म करें। हम अच्छा बनने के लिए, अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए कई ऐसे कमिटमेंट्स करके बैठते हैं जो हम बाद में पूरे नहीं कर पाते और उसके बाद हम सिर्फ सफ़र करते हैं। तो ये कुछ सिनेरियोज थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि इट्स हाई टाइम कि हमें सच बोलना स्टार्ट करना चाहिए। सच बोलना बहुत मुश्किल होता है, बट अगर एक बार आप सच बोलना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें फिल्टर होती जाएंगी और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएगी। बेशक टूल्स काम आते हैं, मेडिटेशन काम आती है, रीडिंग काम आती है आपको काम रखने के लिए, लेकिन
सबसे बड़ी चीज़ जो काम आती है वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, अपनी बात कहना। और आपके मन में जो डर है कि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अपने आप को उस डर से ऊपर उठाएं। क्योंकि हम हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, इतनी सारी डेफिशिएंसीज वुमेन के अंदर होती हैं, इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं डिलीवरी के बाद, बट उनका ध्यान हमेशा फैमिली के ऊपर रहता है। वाई? घर सबका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, फैमिली वही है जो एक दूसरे के बारे में सोचती है। तो आई होप हम इसी तरह से कनेक्ट करते रहेंगे और जिन चीज़ों के बारे में सोसाइटी में बात होनी चाहिए उनके बारे में बात ज़रूर करेंगे। That's all for today's video. I hope you like my video. If you like it, please like it, share it, and please subscribe my channel. And don't forget to click the bell icon. Thank you so much.